हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बस यही उम्मीद है, खुश रहो, क्योंकि 2020 सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी आ रही है सबके साथ। और ये बच्चे खेल रहे हैं पज़ल। तो बस बेचारे टाइम पास करते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं, यही काम हो रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये जो चावल बनाए थे मैंने दोपहर को, तो बस जो बच गए थे उन्हें मैं टिफ़िन में निकाल के रख दूँगी, इन्हें ढक कर रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी के जो बर्तन अभी दोपहर के थे और इसके पापा अभी कहीं गए थे, तो मैं बताऊँगी बाद में कहाँ पर गए थे। तो ये खाना भी लेकर गए थे, क्योंकि दूर का सफ़र था इसलिए खाना ले जाना पड़ता। तो ये बस बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं सारे, क्योंकि जो मॉर्निंग में आती हैं आजकल आंटी, और शाम को कोई नहीं आता, जो शाम के बर्तन होते हैं तो फिर वो मैं सारे इकट्ठे करके साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर वैभव भी कर रही है मैंगो चेक, और ये अभी इसके पापा ने मंगवाए थे मैंगो, क्योंकि इसके पापा फ़ोन कर देते हैं और वो शॉप वाले भैया, मैंगो वाले भैया घर पर दे जाते हैं। तो कुछ ये मैंगो पहले के भी रखे हुए थे, बल्कि मैं गुस्सा हो रही थी, मैंने कहा क्यों मंगा लिए। और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम, तो आप देख सकते हैं कितने काले काले बादल हैं यहाँ पर। और बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ घटा हुई थी कि जैसे बारिश पड़ेगी। और ये वैभव भी दे रही है जो अभी धनिया बोया था मैंने, कल परसों धनिया आंटी से बुआया था इसमें, तो उसमें पानी और तुलसा जी में पानी। और ये थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो कर दी थी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है पानी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वैभव भी बताई थी, मम्मी देखो कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से पानी में दे रही हूँ। तो चलिए देखिए, वैभव भी दे रही है यहाँ पर पानी, तो आप भी इंजॉय कीजिए। और अब हमारी तुलसा जी हो चुकी हैं बहुत बड़ी बड़ी, और अब ना अपने जैसे ये बीज अपने आप आ रहे हैं, तो अपने आप ही इसके अंदर छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सारी तुलसा जी की करती हूँ पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में शाम के टाइम जब मैं इनकी पूजा करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपने मेरी जो स्वीट डिश बनाई थी मैंने, उस पर बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद आपसे बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच उसके लिए आपको। और वैसे ना मेरी जो उस दिन वीडियो गई थी, उस दिन तो मैंने खुशी खुशी में वो स्वीट डिश बनाई थी, और बहुत ही अच्छी भी बनी थी। और सही बताऊं तो वो स्वीट डिश मैंने दोबारा भी बना दी थी, जो मैंने थंबनेल में लगाया था फ़ोटो, मैंने दोबारा वो बना ली थी, क्योंकि मुझे जाना था अपने घर पर रक्षाबंधन के लिए भी, अपने घर पर मिठाई ले जाने के लिए भी, और अपनी दादी की तेहरवीं पर भी। तो दोनों के लिए ही मुझे जाना था घर पे अपने। लेकिन पता नहीं चलता क्या हम चाहते हैं और भगवान क्या कर देता है, कुछ भी नहीं पता चलता। जाना था मुझे और पहुंच गई मम्मी अपने घर। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ क्यों पहुंची है, क्या हुआ है। और बस मन उदास इसलिए था, वीडियो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। मेरी कल भी वीडियो इसलिए नहीं आई कि बिल्कुल भी अंदर से मतलब इतना मन दुखी था, बस ऐसा मन कर रहा था कि कितनी मैं रो लूँ, और रोई भी हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कब तक रोना है, कब तक कुछ भी नहीं।
और फिर बच्चों को भी देखना था कि भाई बच्चों को भी खाना पीना बना के देना है, सब कुछ काम करना ही पड़ता है। और कल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी काम करने का, बस ऐसा मन कर रहा था कि मैं कितनी रो लूँ कि जो एक मन हल्का सा हो जाए। और ये चीज़ तो है, अगर हम रो लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा वजन सा लग रहा था अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा। तो आज भी वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बस ये है कि भाई देखो ये भी अपना काम है, तो ये भी ज़रूरी है। और फिर हम जब आपसे अपने मन की बात करते हैं तो मन हमारा थोड़ा सा हल्का हो जाता है सच में। जब हम अपने मन की बात करते हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो उनसे बहुत अच्छा मन मतलब कि हल्का हो जाता है। और अगर हम कोई खुशी आपसे शेयर करते हैं तो वो खुशी भी दुगनी हो जाती है। कहते हैं ना कि खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। तो बस यही है कि आपसे सारी बात ज़रूर शेयर करती हूँ मैं अपनी, चाहे दुख की हो चाहे खुशी की हूँ, दोनों ही बातें करती हूँ शेयर। बहुत ज़्यादा मन मेरा उदास था, मैंने कहा चलो आपसे बातें करती हूँ। और थोड़ा बहुत काम किया है वो मैंने, और आज मैंने ना तो कोई रेसिपी आपको दिखाई है ना कोई स्वीट डिश दिखाई है। मन मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ बनाने का। और जो अब फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल आ रहा है, और तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा ना आपके अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर का नाम ले लेती हूँ, फिर मैं उससे उसके बाद आपसे बातें करती हूँ और फिर बताती हूँ क्या हुआ है। तो एक है अनु जी, थैंक यू सो मच अनु जी। और एक है इंडियन ब्लॉगर हीना जी। तो मैं आज फिर आपका नाम ले रही हूँ, मैंने आपका नाम एक बार फिर भी लिया था लेकिन दोबारा ले रही हूँ क्योंकि आपकी शिकायत थी कि मैं बड़े बड़े बड़ों बड़ों का नाम लेती हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लेती। तो ऐसा डियर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मेरे दिमाग में तो खैर कभी आता ही नहीं है ये सब चीज़ें। और आप सबको भी पता होगा कि मैं जो मेरे सामने कमेंट आते हैं, जो मुझे रोज़ डेली कमेंट करता है, और मैं तो उनका भी नाम ले रही हूँ जो मुझे सिर्फ एक बार कमेंट करते हैं, मैं तो उनका भी नाम ले रही हूँ, ऐसी कुछ नहीं है। तो आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, तो मैंने आपका नाम भी लिया है इंडियन ब्लॉगर हिना जी। तो आप सब इनके चैनल को भी देख सकते हैं, अच्छी वीडियो बनाती हैं ये भी। और एक है मिसिज़ दीपिका जी, थैंक यू सो मच मिसिज़ दीपिका जी। और एक है गरिमा सिंह, थैंक यू सो मच गरिमा जी। और एक है प्रीतम कुमार जी, थैंक यू सो मच प्रीतम कुमार जी। आप सब मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। और सच बताऊं तो जो कल मैंने रेसिपी डाली है, स्वीट डिश, सॉरी रेसिपी बोल रही हूँ, जो मैंने कल स्वीट डिश डाली थी, दिखाई थी आपको, सच में आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है। उसके लिए मैं थैंक यू सो मच आपसे दोबारा बोलना चाहती हूँ। तो चलिए ये तो मैंने बोल दिए हैं सब्सक्राइबर के नाम। और अब मैं बता देती हूँ क्या हुआ था। मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ था कि मम्मी गांव गई हुई है, और अभी थोड़े दिन पहले बताया था मैंने तीज की, जबकि तीज पर मम्मी नहीं थी आपकी, तो मैंने बताया भी था कि मामा जी बीमार चल रहे हैं तो इसलिए वो देखने जा रही हैं। मामा जी जो उनके जो मतलब कि मम्मी से बहुत छोटे थे, उनके अभी बच्चे भी मतलब अनमैरिड थे। बेटे से उठा लो, दूध पी ले, दूध दूध अपना ये रखा है फिर ख़राब हो जाएगा। तो उनके जो बच्चे थे वो अनमैरिड हैं, अभी एक लड़की अनमैरिड है, बाकी बच्चों की शादी हो गई है। पी ले बैठ के आराम से। तो बाकी बच्चों की शादी हो गई है, लेकिन जब तक एक बार मैरिड रह जाता है तो भाई पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उस बच्चे की शादी वादी भी करके। और फिर जब बच्चों की शादी हो जाती तो फिर भी एक ये लगता है कि चलो बच्चे अपने घर के हो गए हैं, हो गए सारे। और ये मैंने एलईडी सारी सही करवा के मंगाई है, ख़राब हो गई थी पूरे घर की, मतलब कि बहुत सारी लाइटें ख़राब हो गई थी, मैंने कहा चलो आज ठीक करा के मंगा लेती हूँ। तो हाँ मैं बोल रही थी कि तो वो लड़की, अब लड़की जो है अभी वो अनमैरिड है, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। और जो मामा जी थी उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, आप देख सकते हैं कि भाई मम्मी से छोटे हैं तो उनकी कोई ज़्यादा उम्र तो होगी नहीं। और सच में बहुत ही अच्छी आदत थी, बहुत ही ज़्यादा। और वो कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग में वो एक्सपायर हो गए। और फ़ोन सीधा मम्मी के पास आया, मतलब कि हमारे पास आता तो हम एक बार को छिपा लेते कि जब मम्मी वहाँ पहुँचती
तो भाई जब तो पता चलता ही, लेकिन मम्मी के पास सीधा फ़ोन आया था। तो बस मम्मी का जो बुरा हाल हुआ है वो मुझे ही पता है, मैंने कैसे कैसे उन्हें संभाला है। और मतलब कि आप समझ सकते हो, जिसका भाई छोटा हो, वो भी बहन से छोटा हो, तो आप सोच सकते हो कि उस बहन की क्या हालत होने वाली है। और मम्मी का बुरा हाल हो गया था, रोते रोते सिर पटक, मतलब कि धरती में पटक पटक के अपना जो सर है वो मार रही थी। और मतलब एक पागल सी हो गई थी बिल्कुल, कई बार बेहोश भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और फिर पता नहीं जैसे तैसे करके मम्मी को वहाँ पर भेजा। और जो उनका रास्ता है ना, जाने का रास्ता कम से कम 6 से 7 घंटे का जाने का रास्ता है। इसके पापा भी गए थे और पापा जी भी गए थे और मम्मी गई थी, तो ये सब गए थे। तो बस बुरा हाल हो गया था। कम से कम रास्ते में 6-7 घंटे के सफ़र में आप सोच सकते हो, जो बंदा यहाँ से 8 बजे से लेके और शाम के 4-5 बजे वहाँ पर पहुँचे थे, और वो तब से रोती रोती तब तक। और फिर वहाँ जाके तो पता ही है आपको, बुरा हाल होना ही था। तो वहाँ पर जाके उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। अभी भी फ़ोन किया था, अभी तक भी कुछ मतलब खाया नहीं था उन्होंने। और आप समझ सकते हो, जो अपने परिवार का कोई मेंबर चला जाए तो कैसा लगता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो मामा जी थे वो अधिकतर हमारे घर पर ही रहते थे। मतलब कि आपको पता है कि हमारे जो नर्सरी का काम है, तो अधिकतर वो नर्सरी पर ही रहते थे, वहाँ पर ही काम करते थे और वहाँ पर ही रहते थे। तो बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा इसी वजह से लगाव था। और यहाँ पर वजह से रह के गए थे, सब बोलते थे कि बहुत अच्छी आदत थी, बहुत ज़्यादा। कभी भी मतलब कि किसी से उल्टा जवाब नहीं देना, किसी को बिना मतलब कि फालतू नहीं बोलना, उनकी आदत ऐसी थी। तो बस यही मैं बोलना चाह रही थी। और जब अपने घर से कोई मेंबर चला जाता है तो कैसा लगता है, कितना बुरा एहसास होता है, बहुत ज़्यादा। जला लो, बहुत बुरा एहसास होता है सच में। तो बस चलिए, फिर मैं इस वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखती हूँ अगली वीडियो में अगर आपको हो सकता है स्वीट डिश कुछ दिखाऊँ, क्योंकि अब रक्षाबंधन आ रही है, तो देखती हूँ बच्चों के लिए भी बनानी पड़ेगी क्योंकि। और हाँ, देखो क्या होता है, मैंने अपने घर वालों के लिए मतलब जो ले जाने थे जोड़े वगैरह निकाले, यानी कि कपड़े वगैरह सब मैंने निकाल लिए थे। मिठाई भी बना के तैयार कर ली थी डब्बों में, डब्बे खाली मंगवा लिए थे, फिर उसके बाद उस डब्बों में रख ली थी। बस जाना मुझे था, चली गई मम्मी अपने गांव, और बस यही था। तो चलिए, फिर मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है कि दीदी, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। तो बस मुझे बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। और आपने कहा उसके लिए मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, आपने इतना सोचा। तो बस यही बोलना चाहती हूँ भाई, सोचना बोलते हैं ना, एक कहावत है कि गुड़ ना तो गुड़ जैसी बात तो कर दो। कोई कह भी देता ना इस तरीके की बातें, तो बहुत अच्छी लगती है कि दी हम किस आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। तो बस यही होता है। तो चलिए, बस यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय।